फैमिली कैसे हैं सब। होप करती हूँ सब अच्छे हों। स्वागत है आपका मेरे एक और न्यू व्लॉग में। तो आज है फ्राइडे और तारीख हो गई है 5 अप्रैल। तो अभी टाइम हो रहा है शाम का तो नहीं, अभी दोपहर का टाइम हो रहा है। दोपहर के 2:30 या 3 बज रहे हैं लगभग। तो इस समय मैं बना रही हूँ अपनी सत्तू ड्रिंक, मतलब जो बिहार का फेवरेट है सत्तू। तो वो ड्रिंक मैं तैयार कर रही हूँ। जो भी मेरे पुराने व्यूअर्स हैं उनको पता है मैं आजकल डाइटिंग पे चल रही हूँ। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ सत्तू ड्रिंक। वैसे मैंने मतलब सुबह ब्रेकफास्ट किया था, उसके बाद मैंने लंच किया और फिर मुझे भूख लग गई। तो मैं कुछ ऐसा हैवी नहीं खाऊंगी, तो इसके लिए मैं ये ले लेती हूँ और बीटरूट जूस भी लेती हूँ। लेकिन वो मैंने मॉर्निंग में ले लिया था, तो फिर इवनिंग का यही है मेरा। और उसके बाद मैं ये पी लूँगी तो फिर मेरे 2-3 घंटे आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि ये मतलब इसको पीने के बाद हैवी हैवी सा लगता है, भूख नहीं लगती। चने का आता है ये सत्तू। गुड्डू हाय करो, हाय, हेलो हेलो करो, हेलो हेलो करो, मेरे पास बाद में आना, हेलो करो, हेलो हेलो। गुड्डू हैंडशेक करो, करो तो। देखो इधर देखो, क्या खाया है, क्या खाया आपने। मैं साफ करो। मैं सत्तू बना रही थी तब गुड्डू उठ रहा था, तो मैंने उसको वॉकर में बिठा दिया और उसके बाद ही मैं काम करती हूँ, क्योंकि इसको इधर उधर छोड़ती हूँ तो वो रुकने वाला नहीं है, कुछ कुछ चीज़ों को छेड़ता है। और फिर ये टाइम हो रहा था शाम का, तकरीबन 7 नहीं 6:30 या 7 बज रहे थे। अभी मुझे फ़िक्स टाइम तो याद नहीं है। मतलब राहुल जी आ चुके थे, तो मैं उनके लिए और मेरे लिए यहाँ पे चाय बना रही थी और हम लोगों ने चाय पी। उसके बाद मैं फिर से किचन में आ गई। थोड़ी बहुत देर बैठे हम लोगों ने बात की। और आजकल उनकी तबीयत थोड़ी ख़राब चल रही है, तो इसलिए वो कभी जल्दी भी आ जाते हैं। 3-4 दिन हो गए, लेकिन आज तो थोड़ा लेट ही आए। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ और जो भी अपने दिन के बर्तन थे वो मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने सुबह ये साफ़ नहीं किए। तो वो मैं क्लीन अभी शाम को ही कर रही हूँ। ऐसे ही शाम को मतलब कि जब गुड्डू को ले लेते हैं ना, तो मैं फिर जल्दी अपना काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि उसको रखती हूँ ना तो फिर मुझे कुछ भी काम नहीं करने देता। और वॉकर में तो वो बिल्कुल ही नहीं बैठता, बस थोड़ी देर बिठाते हैं, जैसे 10 मिनट बैठ गया तो वो बोर होने लग जाता है और रोना शुरू कर देता है। फिर हम उसको उतार ही लेते हैं। तो फिर उस मतलब कि राहुल जी आ जाते हैं और गुड्डू को ले लेते हैं ना, तो फिर ही मैं अपना काम यहाँ पे ख़त्म करती हूँ, नहीं तो फिर मैं अपना काम नहीं कर पाती। और बर्तन हो गए थे मेरे क्लीन और दूध भी लेके आ गए थे राहुल जी। तो दूध यहाँ पे मैं चढ़ा रही हूँ। और दूध मैं इवनिंग के टाइम पे ही मंगवाती हूँ, मॉर्निंग में दूध नहीं मंगवाती। मॉर्निंग में भी देते हैं वैसे तो, लेकिन हमें मॉर्निंग में फिर सुबह इतना टाइम नहीं लगता कि हम सुबह लेके आएँ, तो फिर मैं इवनिंग में ही मंगवा लेती हूँ। 2 लीटर दूध मैं यूज करती हूँ। और अभी मैं कर रही हूँ अपने जो भी रात का खाना बनाऊँगी डिनर, उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो डिनर में बनाऊँगी आज मैं दाल चावल और आलू का भुजिया, जो मतलब बिहार का फेवरेट है। बिहार में जो रहता है या फिर जो बिहार के लोग हैं वो तो मतलब खाते ही हैं, 1-2 दिन छोड़ 1-2 दिन उनके तो ये बनता ही रहता है और उनको काफ़ी अच्छा लगता है। वैसे मुझे भी अब अच्छा लगने लग गया, लेकिन मैं तो अपनी दाल ही पीऊँगी। बाकी मैंने आलू इतना वो नहीं खाती, छोड़ रखे हैं आलू खाना ज़्यादा। बस सुबह सब्ज़ी बनती है आलू की या फिर मिक्स मैं कुछ बनाती हूँ तो भले ही खा लेती हूँ, लेकिन रात को मैं सब्ज़ी चावल ये नहीं खाती, सिर्फ दाल ही लेती हूँ।
और यहाँ पे मैं सीधी सिंपल दाल बनाती हूँ बिना तड़के वाली, मतलब तड़का बाद में लगाती हूँ। और दाल को मैंने चढ़ा दिया है। उसके बाद मैं आराम से रिलैक्स होके अपने पूजा को टाइम दूँगी थोड़ा। तो पूजा मैं फिर थोड़ा मतलब दोनों टाइम मिलते हैं उसके बाद ही करती हूँ, तब तक मैं अपना काम सलटा लेती हूँ। और यहाँ पे पूजा मैं कर रही हूँ तो दिया जला रही हूँ। और इस टाइम पता है इतनी ज़्यादा गर्मी थी कि बहुत ही मुश्किल से मैं किचन का काम करके आई थी। तो मतलब अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है तो फिर मई जून आएगी, जुलाई आएगी तो उसमें तो पता नहीं क्या ही हाल होगा। बिल्कुल भी काम करने का मन नहीं करता, बिल्कुल भी। लेकिन ये तो करना ही पड़ेगा। इससे कब छुटकारा पाएंगे? जब हम नहीं रहेंगे तभी इस काम से छुटकारा पा सकते हैं, नहीं तो जब तक ज़िंदा हैं तब तक ये काम तो फिर करना ही पड़ेगा। और दाल मैंने चढ़ा दी थी तो दाल बनेगी तब तक मैं अपनी दूसरी सब्ज़ी की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे आलू भुजिया मैं बना रही हूँ और इसमें थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि ये काटने का कुछ मतलब कि ये तरीका है जो इसमें टाइम लग जाता है। पहले तो मुझे ये काटना ही नहीं आता था, मेरा उल्ट पुल्ट कट जाता था। फिर मैं अपनी सासू माँ से सीखा तो उन्होंने बताया कि ऐसे शेप में लाके ऐसे कट किया जाता है। तो मैं ये सब्ज़ी भी सिंपल सी बनती है। इसमें मैंने प्याज डाल ही दी, नहीं तो कुछ कुछ तो इसमें प्याज भी नहीं डालते, लेकिन मैंने प्याज डाल ही दी। और सिंपल से मसाले डाल दिए, नमक और मिर्च और धनिया बस, और हल्दी, ज़्यादा कुछ इसमें ऐड नहीं किया। और इसको चढ़ा देंगे। और ये यहाँ पे मैं लहसुन तैयार कर रही हूँ दाल के लिए, जो मैं बाद में दाल में तड़का लगाती हूँ। दाल में मैं तड़का लगा देती हूँ बाद में हींग का, जीरे का, और ये लहसुन डाल देती हूँ। लहसुन चाहे मुझे थोड़ा ही हो, 1-2 कली, बस टेस्ट से अच्छा लगता है, उसका टेस्ट आ जाए और स्मेल भी काफ़ी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे मैं चमचे में डाल रही हूँ घी। तो मैं मतलब घी से ही मैं तड़का लगाती हूँ दाल में, तो क्योंकि जो फ्लेवर होता है घी का बहुत ही अच्छा आता है इसमें, तो हमेशा मैं घी से ही लगाती हूँ। और यहाँ पे मेरे करंट आ गया था, गैस मैं जब जला रही थी तो पहले तो मेरा हाथ जल गया। और उसके क्योंकि वो पास में था ना तो एक कुकर के लग गया मेरा हाथ है। और उसके बाद मैं फिर ये गैस जला रही थी तो मेरे करंट लग गया। बताओ, गैस में करंट आता है ये कभी हो सकता है? लेकिन मेरे बहुत बार करंट लग चुका है। मैं बताती हूँ मेरे हस्बैंड को कि करंट लगा है, वो बोलते कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तो तू हाथ क्यों लगाती है? अब बता, बिना हाथ लगाए क्या कोई गैस जला सकता है? अब मैं इसके जो आता है ये स्विच, इसको ऑन करती हूँ तो फिर नीचे भी हाथ लग जाता है जो लोहे वाला है, तो फिर करंट कैसे आ सकता है गैस में? लेकिन मुझे बहुत बार आता है, पता नहीं क्यों आता है। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है क्या? लेकिन मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा होता है। खैर छोड़ो ये बातें। हाथ तो मेरा वैसे भी जलता रहता है डेली। मैं अपने हस्बैंड को भी बताती हूँ ना कि आज मेरा हाथ जल गया, तो वो बोलते हैं कि तेरा तो डेली जलता है, कोई नई बात नहीं है। तो खाना बनाते हैं तो जल जाता है, और मतलब इतना हम ज़्यादा वो भी नहीं लेते इसको कि हमारा हाथ जल गया ये वो, थोड़ा थोड़ा तो होता ही रहता है, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं यहाँ पे जितना भी काम कर लिया, मतलब दाल मैंने चढ़ा दी है वापस से। मैंने पहले चढ़ा दी थी और उबाल दी थी, फिर मैंने थोड़ी गुड्डू के लिए निकाल ली। अब वापस से मैंने हरी मिर्च, मतलब मैंने निकाल ली थी हरी मिर्च साइड में करके, और प्याज टमाटर डाल दिए थे। अब मैं वापस हरी मिर्च और वो जो थोड़े इसमें टमाटर रह गए थे वो मैंने डाल दिए। तो मैं इसके लिए बिना हरी मिर्च की निकाल ली थी। लेकिन ये है आजकल बहुत ही नाटक करने लगा है, पता नहीं क्यों खाना नहीं खाता ये। पहले तो खुश होके खाता था, लेकिन आजकल तो ये इतना नाटक करता है। अभी उसको थोड़ा खांसी सी आ गई थी ये खाते हुए, इसमें मिर्च भी नहीं थी, लेकिन आ गई होगी, बच्चा है। तो फिर मैं उसके लिए पानी लेने चली गई थी। अब धीरे धीरे इसको पानी पिलाती हूँ मैं, क्योंकि छोटे बच्चों को भी 6 महीने के बाद बच्चे को पानी पिलाना चाहिए बार बार में। अभी गर्मी आ रही है तो काफ़ी ज़्यादा पानी पिलाना चाहिए, बार बार में ही पिलाना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं पिलाएंगे तो फिर बच्चे में पानी की कमी आ जाएगी और फिर बच्चे के लिए अच्छा नहीं रहता। तो मैं इसको छोटी सी इसकी गिलासी है उसमें ही पानी पिलाती हूँ, निप्पल वगैरह में नहीं पिलाती, क्योंकि निप्पल का इसको यूज़ भी नहीं करना आता। और ये हमारी थाली हो गई है रेडी। तो थाली देख लो, ये आलू की भुजिया है और ये चावल और ये दाल। तो खाना हो गया था हमारा कंप्लीट।
हम पहले साथ में खाना खाते थे, लेकिन मतलब जब से गुड्डू चलने फिरने लग गया ऐसे घुटनों के बल, तब से हम अलग अलग ही खाना खाते हैं, क्योंकि वो हमें खाना आराम से नहीं खाने देता। पहले तो साथ में खा लेते थे, और क्योंकि छोटा बच्चा रहता है तो इधर उधर भी नहीं जाता, वो इधर उधर होने लग जाता है, तो हमें खाना बिल्कुल भी नहीं खाने देता। तो पहले वो खाते हैं और तब तक मैं गुड्डू को लिए रखती हूँ, उसके बाद फिर मैं खाती हूँ, क्योंकि खाना मुझसे ऐसे हड़बड़ी में खाया नहीं जाता। फिर मैं सुकून से बैठ के ही खाती हूँ। और जब खाना वाना हो जाता है तो फिर मैं गैस वैस क्लीन कर लेती हूँ अपना अच्छे से, और उसके बाद ही फिर मैं बर्तन साफ़ करती हूँ। ये किचन साफ़ किए बिना मुझे सुकून नहीं मिलता, मतलब सर पे इतना बोझ रहता है कि किचन फैला हुआ है, किचन साफ़ नहीं किया, क्योंकि फिर है ना सुबह इतना टाइम ही नहीं होता कि हम सुबह किचन भी साफ़ करें और बाकी के काम भी करें। अगर रात को किचन साफ़ करके सो जाते हैं ना, तो फिर सुबह ऐसे कैसे ही मिलता है और काम इजी हो जाता है। नहीं, मैं मतलब कि मेरी ये आदत है कि वीडियो में तो मैं शूट बहुत कम कर पाती हूँ वो सब चीज़ें रात वाली तो मैं मतलब मेरी ये आदत है, जैसे सुबह का कोई काम हो ना, तो फिर मैं एक दो काम रात को ही कर लेती हूँ, जैसे सुबह इतनी दिक्कत ना आए। और हमें ऐसे मतलब हम काम कर लेते हैं ना, तो फिर वो हमारा काम एकदम इजीली हो जाते हैं। और मुझे है ना बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता सुबह, तो बहुत ज़्यादा मतलब 11 बजे तक मुझे बैठने का भी फुर्सत नहीं मिलती। और राहुल जी जब ऑफिस चले जाते हैं ना, उसके बाद मैं गुड्डू को सुला देती हूँ, फिर मैं मेरे लिए टाइम निकालती हूँ, फिर मिलता है मुझे टाइम। और रात को है ना किचन ऐसे गंदा छोड़ना भी नहीं चाहिए कभी भी। जब हम घर में साफ़ सफाई रखते हैं ना, तो घर में पॉजिटिव वाइब आती है। और अभी इस टाइम पे मेरे हस्बैंड पता है क्या बोल रहे थे, ऐसे बोल रहे थे कि तू व्लॉग के चक्कर में घर की इतनी साफ़ सफाई करती है, पहले तो कभी नहीं करती थी। मतलब वो ऐसे मजाक करते रहते हैं, व्लॉग शूट करती है, सारा टाइम व्लॉग में ही लगा देती है, मतलब बच्चे पे ध्यान नहीं देती। मैं बच्चे पे भी ध्यान देती हूँ, व्लॉग भी शूट करती हूँ, और मैं उनका भी मतलब जो काम होता है कपड़े वपड़े पे प्रेस करना, जो सारा काम कंप्लीट मैं सब करती हूँ। लेकिन बस वो ऐसे ही मजाक में बोलते हैं। मैंने कहा चलो आपको तो खुश होना चाहिए, व्लॉग के लिए ही भले घर में साफ़ सफाई तो रहती है ना। तो गाइज़ व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं, और अभी जमा रही हूँ मैं दही। तो आप लोगों को व्लॉग कैसा लगे प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।